short distance from the city centre, the Mir's tombs rise majestically, standing as solemn guardians of Hyderabad's past. These tombs, built for the ruling Talpur Mirs, are not just burial sites but architectural marvels, adorned with intricate tile work, vibrant blues and greens that shimmer under the Sindhi sun, showcasing the craftsmanship of an era deeply rooted in tradition. The Talpurs ruled Sindh before the British annexation in the 19th century, leaving behind a legacy of governance and prosperity. Walking among these tombs is like stepping into a different time. Each stone whispers tales of power, pride, and eventual downfall. This place offers a serene reminder of the impermanence of life, balanced by the permanence of history carved into these walls. Kalhora Tombs, a dynasty etched in stone. Tucked away in Hyderabad's historic quarters lie the Kalhora Tombs, an understated yet profoundly significant remnant of Sindh's Kalhora dynasty. The Kalhoras ruled Sindh during the 18th century, known for their contribution to irrigation and governance. These tombs, characterized by their unique domes and traditional Sindhi patterns, symbolize the dynasty's commitment to art and culture. The faded frescoes and intricate carvings on these structures speak volumes about the aesthetic sensibilities of the time. And despite the wear of 2 centuries, the Kalhora tombs stand resilient, narrating stories of a dynasty that shaped Sindh's history. And here, amidst the silence, history seems to breathe, inviting us to reflect on the grandeur of an era long bygone, yet still alive in the form of these enduring monuments. Another painful story of partition, huh? So many, हाँ. Look at the details of this house. किसी ने कितने शौक से बनाया होगा. वाकई अगर आप यहाँ की दीवारें देखें, खिड़कियां देखें, छत देखें तो आपको पता है कि किसी इंसान ने अपने शौक से, अपने दिल से एक एक चीज डिजाइन की. जमीन के जो पैटर्न्स हैं देख के तकलीफ भी होती है और फिर एक रिमाइंडर भी होता है कि पार्टीशन से पहले भी एक अपनी दुनिया थी. हैदराबाद तो एक बहुत बड़ी दुनिया थी एक्चुअली. और शुक्र है उस दुनिया का कुछ हिस्सा अभी भी बाकी है. हम उसको आज देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं. पर अगर मुखी हाउस पर खड़े होकर तारीख की बात की जाए हैदराबाद की तो मुनासिब होगा. एक जमाने में खुदाबाद शहर हुआ करता था और इंडस रिवर ने अपना कोर्स चेंज किया तो एक नई जगह आ गया और वहां पर कलहोड़ोज ने को कहा गया कि भाई आप हजरत इमाम अली से इंस्पायर्ड एक नाम रखें शहर का. तो हैदराबाद नाम रखा गया. बिल्कुल. हैदर यानी के शेर और आबाद यानी के बस्ती. तो शेरों की बस्ती हैदराबाद यहाँ पे आबाद हुआ और उसके बाद थोड़े से बाद तालपुर्स टुक ओवर, हमदा कलहोरोज, उनकी डायनेस्टी शुरू हुई और फिर उसके बाद ब्रिटिश राज. और आज है यहाँ की कहानी कि अब इस जगह को एक म्यूजियम बना दिया गया है. लेकिन हैदराबाद की अपनी तारीख अगर देखी जाए जो पढ़ रहे हैं अब इस वक्त कि किस तरीके से शहर को बनाया गया, ये एक्चुअली सिंध का प्रोविंशियल कैपिटल हुआ करता था और यहाँ पे बड़ी ट्रेडिंग होती थी. और उसके बाद ब्रिटिश ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी को कैपिटल बना दिया सिंध का. बिल्कुल. तो फिर वो जाके चेंज हुई. बट 1841 में आई थिंक द ब्रिटिशर्स, दैट्स व्हेन द ब्रिटिशर्स फॉट ऑफ द तालपुर्स. द तालपुर्स रैन अवे टू बंगाल, टू कलकत्ता. और फिर जब उनकी वहां डेथ्स हुई तो उनकी बॉडीज को यहाँ लाकर दफनाया गया और वो टूम्स ऑफ द तालपुर्स बने जिन पे हम जाएंगे. और सिंध में क्योंकि हिंदू मुस्लिम कल्चर था और एक यकजहती थी, 2021 में इस म्यूजियम को खोला गया, इस घर को म्यूजियम बनाया गया. एंड आई एम हैप्पी कि म्यूजियम बनाया गया क्योंकि हम आके थोड़ा बहुत कुछ देख तो सकें, सीख तो सकें. और इस शो के जरिए मुझे तो मौका मिल ही रहा है
और फैज़ान हो, मुझे तो इन चीज़ों का वैसे ही शौक है, लेकिन क्योंकि हम ये इन्फॉर्मेशन आपके आगे कर रहे हैं तो आई एम होपिंग और आप लोग भी फिर थोड़ा सा चेक करें कि भाई अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो काफ़ी कुछ है। Joking, Sindh has really been brought to life Amazing. thanks to this program. I'm falling in love with it. I am completely falling in love with it and I'll tell you something else though, फैज़ान, I feel like यहाँ के लोगों में ना अपने डिमीनर में ही दिखावा कम है, तो शायद इसके हमने इनके बारे में इतना सुना भी नहीं है, क्योंकि ये बताते नहीं कि हमारा ये भी है, हमारा ये भी है, और ये हमारी ये जमीनें हैं, ये पहाड़ है, उनमें वो है ही नहीं। आप उनसे मिले तो वो इतने एक ह्यूमिलिटी से रहते हैं। अब ये जगह जैसी है, इतना अरसा नहीं हुआ है, since it's not like a 500-year-old home, you know, it's less than like 80-90 years till it was abad. And you're seeing the family pictures and I'm just imagining them living in this house. उनके बिस्तरों की तस्वीरें लगी हुई हैं, the wife lying on the bed in this room, you know, and I'm like, wow. एक और मजे का क्यूट टच इस घर का मुझे किसी ने बताया, यहाँ के केयर टेकर्स ने, कि उन दिनों में जब कोई मेजर फंक्शन हो रहा होता था तो खवातीन अक्सर अगर उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए होती थी तो वो ऊपर से विटनेस किया करती थी कि क्या दावत हो रही है और क्या हो रहा है। Lovely. तो 80 साल पहले ये घर आबाद हुआ करता था। काफी लोग थे यहाँ पे, 6-8 कमरे हैं। Right. But thank God that the heritage people are preserving it Yes. in the form of a museum. Yes, 100%. इसी बहाने थोड़ी सी restoration भी हो जाया करेगी from time to time. अगर वही बात है कि हमें इन जगहों के बारे में 200 किलोमीटर दूर रहते हुए पता नहीं है, you see? बिल्कुल, उन्हें अपनी फर्नीचर वगैरह इन सब चीजों को आज भी रखी हुई है, that you can get a real feel. और अंग्रेजों का इन्फ्लुएंस भी नजर आ रहा है। हाँ, उस तो दौर में अंग्रेज भी थे इनकी तस्वीरों में, कुछ अंग्रेज इनके दोस्त भी थे, तो ये Really? अफ्लुएंट शख्सियत होंगे ना जेठ आनंद साहब, इनका इतना बड़ा घर, और इतने सारे colonial touches उनके आर्किटेक्चर में देखिए करके, जरा, फायर प्लेसेस एंड ऑल। ये सारी चीजें उन्हीं की हैं। What a classic picture. Classic picture, amazing. Look at how modern they were. जिस तरह हमारी अम्मियों और दादियों की होती हैं, उनके पहले फॉरेन टूर से तस्वीरें। Dharam, dressed in brother's suit, first telephone, what fun. Lovely. And that looks like it's from the good old days. देखो हाँ, तराजू की representation. What a classic design, यार. convertible car. This feels like you're in some old Parsi's house, नहीं? Look at what's in front of us. Bater, desi bater here. Chicken kadai here. Matar chawal. Matar chawal. Fish. अब ये कोई एक किस्म की फिश है, लंबे लंबे स्टेक्स हैं, और वो पॉम्फ्रेट लग रही है। उस तरफ something more interesting, करेले के पकोड़े कहेंगे या? Yeah, करेले के sticks या पकोड़े. This is a grand spread, but I like the simplicity of the food in Sindh. It doesn't injure my tummy at all. Yeah. You know, it's light on my stomach, so I Light kind of, touch. it's a light touch, and I like the wholesomeness, and yet that fruit coma वाला situation, you know, you can't avoid. मैंने कहीं भी बहुत ज्यादा घी नहीं देखा, मैंने कहीं भी तड़का और घी और बहुत सारा मसाला और पराठे, वो एक modest एक modest मतलब खाने का तरीका, and yet really लजीज and wholesome. और मसाला on the surface बहुत है, but it's not too spicy. It's not spicy, Just flavorful. and it's fresh. You can tell that the fish is really fresh. Yeah.